press the bell icon for notification. खगोल शास्त्र का अर्थ है ग्रह, नक्षत्रों की स्थिति एवं गति के आधार पर पंचांग का निर्माण, जिससे शुभ कार्यों के लिए उचित मुहूर्त निकाला जा सके। इस क्षेत्र में भारत का लोहा दुनिया को मनवाने वाले वैज्ञानिक आर्यभट्ट के समय में अंग्रेजी तिथियां प्रचलित नहीं थी। अपने एक ग्रंथ में उन्होंने कलयुग के 3600 वर्ष बाद की मध्यम मेष संक्रांति को अपनी आयु 23 वर्ष बताई है। इस आधार पर विद्वान उनकी जन्मतिथि 21 मार्च 476 ईस्वी मानते हैं। उनके जन्म स्थान के बारे में भी विद्वानों एवं इतिहासकारों में मतभेद है। उन्होंने स्वयं अपना जन्म स्थान कुसुमपुर बताया है। कुसुमपुर का अर्थ है फूलों का नगर। इसे विद्वान लोग आजकल पाटलिपुत्र या पटना बताते हैं। भारत आए पर्सिया के विद्वान अल-बरूनी ने भी अपने यात्रा वर्णन में कुसुमपुर के आर्यभट्ट की चर्चा अनेक स्थानों पर की है। कुछ विद्वानों का मत है कि उनके पंचांगों का प्रचलन उत्तर की अपेक्षा दक्षिण में अधिक है, इसलिए कुसुमपुर कोई दक्षिण भारतीय नगर होगा। कुछ लोग इसे विंध्य पर्वत के दक्षिण में बहने वाली नर्मदा और गोदावरी के बीच का कोई स्थान बताते हैं। कुछ विद्वान आर्यभट्ट को केरल निवासी मानते हैं। यद्यपि आर्यभट्ट गणित, खगोल या ज्योतिष के क्षेत्र में पहले भारतीय वैज्ञानिक नहीं थे, पर उनके समय तक पुरानी अधिकांश गणनाएं एवं मान्यताएं विफल हो चुकी थी। पेतामह सिद्धांत, सौर सिद्धांत, वशिष्ठ सिद्धांत, रोमक सिद्धांत और पोलिस सिद्धांत, ये पांचों सिद्धांत पुराने पड़ चुके थे। इनके आधार पर बताई गई ग्रहों की स्थिति तथा ग्रहण के समय आदि की प्रत्यक्ष स्थिति में काफी अंतर मिलता था। इस कारण भारतीय ज्योतिष पर लोगों का विश्वास उठ गया। ऐसे में लोग इन्हें अवैज्ञानिक एवं अपूर्ण मानकर विदेशी एवं विधर्मी पंचांगों की ओर झुकने लगे थे। आर्यभट्ट ने इस स्थिति को समझकर इस शास्त्र का गहन अध्ययन किया और इसकी कमियों को दूर कर नए प्रकार से जनता के सम्मुख प्रस्तुत किया। उन्होंने पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों की अपनी धुरी तथा सूर्य के आसपास घूमने की गति के आधार पर अपनी गणनाएं की। इससे लोगों का विश्वास फिर से भारतीय खगोल विद्या एवं ज्योतिष पर जम गया। इसी कारण लोग उन्हें भारतीय खगोल शास्त्र का प्रवर्तक भी मानते हैं। उन्होंने एक स्थान पर स्वयं को कुलुप आर्यभट्ट कहा है। इसका अर्थ कुछ विद्वान यह मानते हैं कि वह नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति भी थे। उनके ग्रंथ आर्यभट्टियम से हमें उनकी महत्वपूर्ण खोज एवं शोध की जानकारी मिलती है। इसमें कुल 121 श्लोक हैं, जिन्हें गीतिकापाद, गणितपाद, काल क्रियापाद और गोलापाद नामक 4 भागों में बांटा है। वृत्त की परिधि और उसके व्यास के संबंध को पाई कहते हैं। आर्यभट्ट द्वारा बताए गए इसके मान को आज भी गणित में प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त पृथ्वी, चंद्रमा आदि ग्रहों के प्रकाश का रहस्य, छाया का मापन, काल गणना, बीज गणित, त्रिकोणमिति, व्यस्त विधि, मूल ब्याज, सूर्योदय व सूर्यास्त के बारे में भी उन्होंने निश्चित सिद्धांत बताए हैं। आर्यभट्ट की इन खोजों से गणित एवं खगोल का परिदृश्य बदल गया। उनके योगदान को सदा स्मरण करने के लिए 19 अप्रैल 1975 को अंतरिक्ष में स्थापित किए गए भारत में ही निर्मित प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम भी आर्यभट्ट ही रखा गया था।